नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार एक के बाद एक कई बड़े एक्शन ले रही है। अब सीएम योगी ने नया फरमान जारी किया है जिसमें भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए जनपद में सभी थानों के बाहर बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड लगाने का आदेश दिया गया है। बता दें कि इस संबंध में आदेश की कॉपी भी जारी कर दिया गया है। तो क्या कुछ भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार ने फरमान जारी किया है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं, योगी सरकार का तगड़ा एक्शन। नहीं बच पाएंगे अब यूपी पुलिस, फरमान जारी से मच गया बवाल। दरअसल योगी सरकार के इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो और न ही उसकी शिकायतों का निपटारा के लिए कोई वसूली की जाए। इसके साथ थाने में जो बोर्ड लगेगा उन पर फोन नंबर भी जारी किए जाएंगे जिस पर व्यक्ति फोन करके अपनी शिकायत बता सकता है। इसके साथ ही भ्रष्टाचारियों पर योगी सरकार की पिछले एक्शन की बात करेंगे। दरअसल अलीगढ़ में भूमि आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 15 जुलाई को आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को निलंबित कर दिया। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी उपाध्याय को जुलाई 2022 में प्रयागराज में राजस्व परिषद का सदस्य न्यायिक नियुक्त किया गया था। उपाध्याय के खिलाफ आरोप अलीगढ़ में उनके कार्यकाल के दौरान के हैं, जहां उन्होंने कथित तौर पर 35 भूमि भूखंडों के आवंटन में हेरीफेरी की थी। आरोप है कि उपाध्याय ने कुछ व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों के विपरीत आदेश जारी किया। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने शुरू में इन आवंटनों को खारिज कर दिया था, लेकिन उपाध्याय ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इन फैसले को पलट दिया। विवाद तब सामने आया जब अलीगढ़ के कमिश्नर रविंद्र ने उपाध्याय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद नियुक्ति विभाग ने 13 जुलाई 2024 को एक आदेश जारी कर उपाध्याय को वेटिंग में डाल दिया था। हालांकि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें निलंबित करने का निर्देश दिया। निलंबन की अवधि के दौरान उपाध्याय राजस्व परिषद से जुड़े रहेंगे, लेकिन जाँच पूरी होने तक उन्हें कोई आधिकारिक दायित्व तो नहीं सौंपा जाएगा। असल में योगी आदित्यनाथ ने खास करके जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार पर काफी गंभीर रुख अपनाया है। जमीन से जुड़े विवाद के कारण पिछले साल 2 अक्टूबर को देवरिया जिला मुख्यालय के करीब 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में रुद्रपुर तहसील के भलुअनी ब्लॉक के फतेहपुर गांव के लड़हा टोला में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से जमीन से जुड़े विवादों का जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया था, ताकि इनसे किसी प्रकार से कानून व्यवस्था से जुड़े मामले न पैदा हो पाए। बावजूद इसके अधिकारी मामलों के निपटारे में अपनी मनमर्जी चला रहे थे। ऐसा ही फिरोजाबाद में हुआ। यहाँ की सिरसागंज तहसील के गांव रुसैनी निवासी विजेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट के भाई भगवती कुबरी को 175 बीघा जमीन के मामले में तत्कालीन उप जिलाधिकारी सिरसागंज के विवेक राजपूत ने मनोज करसोलिया, प्रवीण करसोलिया के पक्ष में फैसला 7 जून को सुना दिया था। 12 जून को इस भूमि को एसडीएम ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए अपने करीबी नायब तहसीलदार नवीन कुमार, अपने सास ससुर और साली लेखपाल समेत कई लोगों के नाम बेनामा कर दिया। पीड़ित ने जब 24 जून को जिलाधिकारी रमेश रंजन को शिकायती पत्र दिया तो पूरे मामले की जांच की गई। इसमें सभी अधिकारियों को दोषी पाया गया था। जिलाधिकारी ने मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को दी। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर 10 जुलाई को शासन ने एसडीएम समेत दोषी अफसरों को निलंबित कर दिया था। उसी दिन रात 9:50 पे सिरसागंज तहसील के राजस्व निरीक्षक विशेष कुमार की तहरीर पर
एसडीएम एवं जमीन खरीदने वाले भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित 19 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया। ये दो वाक्य ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह यूपी में जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमा ली है। ये भ्रष्टाचार भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी मुफ्त राशन योजना तक भी पहुंच चुका है। इसलिए सरकार ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने की अगले ही दिन से भ्रष्टाचार पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। बुलंदशहर में 5 जून को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन की कालाबाजारी और दुरुपयोग के मामले में खाद्य एवं रसद विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी, विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निलंबित कर दिया। वहीं जांच में दोषी पाए गए विपणन निरीक्षक और ठेकेदार समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। हालांकि आरटीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवी संजय मिश्र ये मानते हैं कि योगी सरकार की भ्रष्टाचार के विरोध में जीरो टॉलरेंस की नीति को अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। संजय मिश्र बताते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कई विभागों में पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही। पंचायत राज विभाग में यूपी के सभी 75 जिलों में प्रशासकों के कार्यकाल में करीब 650 करोड़ रुपए निकाल लिए गए, जिसकी जांच आज भी पूरी नहीं हो पाई है। इसी तरह युवा कल्याण विभाग में यूपी के सभी जिलों में घटिया खेल सामग्री बेचे जाने की जांच साल भर से शासन स्तर पर चल रही है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की धीमी जांच ने भी जीरो टॉलरेंस की नीति को कमजोर किया है। अगर लोकसभा चुनाव के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामलों पर हुई कार्रवाई की सूची देखें तो अब तक करीब 3 दर्जन से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक वर्मा बताते हैं, वर्ष 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति घोषित कर दी थी। योगी सरकार इस मुद्दे पर लगातार सख्त रवैया अपनाए हुए है, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी कार्रवाई योगी सरकार में हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद बने माहौल में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश की योगी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। प्रतापगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोती सिंह ने योगी सरकार में थाने तहसील पर फैसले भ्रष्टाचार पर सीधे तौर पर हमला किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन्हीं आरोपों के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई तेज की है, लेकिन ये कार्रवाई लोगों का मुंह बंद करने में कितना कामयाब होगी ये देखना अभी बाकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 अगस्त को जनता दर्शन में लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ितों की मदद और पात्रों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं से लाभान्वित करने में विलंब नहीं होना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी स्तर पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर निराकरण कराया जाए और किसी स्तर पर जानबूझकर प्रकरण को लंबित रखा गया है तो वहां जिम्मेदारी सुनिश्चित कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन सभागार में जनता दर्शन का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का वो प्रभावी निस्तारण करेंगे। इसे लेकर उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही 2 टूक समझाया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। वहीं आपको बता दें कि कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जा करने की शिकायत किए जाने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन कब्जाने वाले भू माफिया और दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधि सम्मत कठोर कदम उठाए जाए। प्रशासन का ये मंत्र होना चाहिए कि मनमानी किसी की नहीं चलेगी और न्याय सबको मिलेगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।